क्या नाम है आपका? फ्लोरा। आप हमारे पास 1-1.5 साल से आ रही हैं। आई थी तो आपकी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए 1-1.5 साल में आपकी तबीयत बहुत अच्छी हुई। तो मैंने सोचा कि आप पैक इंटरव्यू ले लो, सोशल मीडिया पर डालूं ताकि लोगों को पता चले क्या बीमारी में कैसे इलाज होता है। क्या अनुमति देती? डायबिटीज कब से था? 8 साल मतलब 8 साल से था। जब आप हमारे पास आई थी उस समय इनको क्या क्या तकलीफ थी? तो इनको सांसें प्रॉब्लम थी, बिल्कुल 2 कदम नहीं चल पा रही थी, बिल्कुल शरीर में जान नहीं थी, जीने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। अच्छा, सांस बहुत चल नहीं पाती थी? बिल्कुल तो बिल्कुल नहीं। ओके, तो ये शुरुआत कैसे हुआ? वो शुरुआत समझ में नहीं आया कैसे हुआ इनका, कि अचानक से धीरे धीरे करके ये हुई। फिर हॉस्पिटल में भी एडमिट जी हुआ? हॉस्पिटल में, शिका हॉस्पिटल में एडमिट किया। कितने दिन तक एडमिट थी? सर 3 दिन तक। 3 दिन। सर, फिर वहीं हॉस्पिटल से आप यहाँ? जी सर, कंडीशन हॉस्पिटल में सर बहुत खराब हो गई थी। अच्छा, तो आप जब आई थी तब आपको हार्ट फेलियर था, ये मैंने चेक किया। तो उस समय मैंने देखा कि आपके फेफड़े में भी इन्फेक्शन था और हार्ट फेलियर बहुत ज्यादा था। वैसे कंडीशन में आपका डायबिटीज भी बहुत बुरा था, शुगर भी बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे, ब्लड प्रेशर भी अनइवन था, पैरों में भी सूजन था। तो बेसिकली डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के कारण आपके हार्ट की पंपिंग बहुत कमजोर हो गई थी। तो इनिशियली मुझे आपके ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन शुरू करना पड़ रहा था और आप इंसुलिन नहीं लगाना चाहती थी, क्यों? जी, डर लगता है शुरू से, तो डर लगता फिर इंसुलिन लगाने में आपको कोई दिक्कत हुई क्या? जब हमने शुरू किया था तो दिन में एक बार दवाई इंसुलिन नहीं से? सर, पहले शुरू में तो डर लगता था, लेकिन उसके बाद फिर आदत पड़ने लगी। आदत पड़ने लगी, फिर अच्छा सा टॉलरेंस हो। तो मैंने देखा कि ग्रेजुअली आपका हार्ट फेलियर भी इम्प्रूव होने लगा था। तो सांस में सुधार आना कैसे शुरू हुआ, कितना दिन लगा? आपने बोला था मम्मी को वॉक कराने के लिए, जितना आपने एक्सरसाइज वगैरह बताया वो कराया, फिर आपकी दवाएं कितनी अच्छी थी, फिर आपने मम्मी को इतना बताया कि कैसे जीना है। मतलब मम्मी तो बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुकी थी, हम लोग उम्मीद छोड़ चुके थे कि मम्मी कभी ठीक हो पाएंगे। अच्छा, डाइट वगैरह कंट्रोल भी किया, जी, फिजिकल एक्टिविटीज भी शुरू सब करी कुछ, आपने? जी, तो मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ चीजें हार्ट फेलियर की भी मैंने लिखी है, जी। लेकिन शुरू में मैंने इंसुलिन दिया था, लेकिन बाद में मैंने डायबिटीज की गोली भी देनी शुरू कर दी थी। और बीच बीच में आप ये कहती थी कि मेरा इंसुलिन बंद कर दो, जी। तो क्यों आप बंद करवाना चाहते थे? परेशान हो गई थी, बिल्कुल बहुत डर में लगी थी कि नहीं लगा पाए। अच्छा, बीच में आप किसी के यहाँ शादी में जाना चाहते थे? जी हाँ। जबकि तबीयत आपकी सब खराब मम्मी हो- आपसे बहुत नाराज हो गई थी। हाँ, क्यों, क्या हुआ? तो शादी में जाना था हम्म। और मम्मी कंडीशन के लिए आपने मना करती थी कि नहीं जाना है, इसलिए से तो आज मैंने आपको क्या फोन, वो था, बोलो भी नाराज। वो लोग भी नाराज जी हैं, हाँ। लेकिन अब आपकी तबीयत अच्छी हो गई है। अच्छा, मेरा 2 किलोमीटर सुबह शाम को। एक समय था जब आप 10 कदम नहीं चल पा रही थी, अब आप 1 किलोमीटर का सर कदम अकेले चल रही चलती हूँ जी। हैं। अकेले चल रही जी। थी। और अब मैंने आपको टारगेट दिया 2 किलोमीटर टहलने का। जब आप 2 किलोमीटर टहलने लगेगी तो मैं आपको पहाड़ पे भी ले लूंगा शादी अटेंड करने के लिए। तो ये एक्टिविटी आपको शुरू करनी है। अब मैंने आपका इंसुलिन भी बंद कर दिया और मैं जो आपका लेटेस्ट रिपोर्ट देख रहा हूँ कि इंसुलिन बंद होने के बावजूद आपका HbA1c 7.1 पे है, वो बहुत अच्छा कंट्रोल है। और एंटी प्रोबीएनपी जो आपका 3500 के आसपास था वो 350, मतलब बिल्कुल कंट्रोल में आ गया। तो हार्ट फेलियर भी बहुत अच्छा कंट्रोल में आ गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि डायबिटीज के साथ ब्लड प्रेशर और हार्ट की दवा निरंतर तरीके से लेते रहने से, लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन करने से, खान पान के परहेज से, एक्सरसाइज से आप में काफी सुधार हो गया है। और अब मैं देख रहा हूँ कि बिना इंसुलिन के आपका शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल है, बहुत आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ गई है। और अब तो मैं आपको शादी में जाने के लिए जी। अलाउ कर रहा हूँ। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आप इसी तरह हमेशा स्वस्थ रहिए, दवा नियमित रूप से लीजिए और लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन हमेशा करते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपको कि आपने इतना अच्छा हो। थैंक यू। थैंक यू।